आपका पहला प्रश्न है, आंखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? आपके ऑप्शन है ए नेत्रपटल दर्शन, बी ऑफ्थेल्मोस्कोपी, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। आपका दूसरा प्रश्न है, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्डियोलॉजी, बी ऑस्टियोलॉजी, सी हेमेटोलॉजी, डी ऑप्थेल्मोलॉजी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑप्थेल्मोलॉजी। आपका तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा ऊतक है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? आपके ऑप्शन है ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी आइरिस, डी पुतली। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कॉर्निया। आपका चौथा प्रश्न है, ट्रैकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? आपके ऑप्शन है ए आंख को, बी मस्तिष्क को, सी नाक को, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आंख को प्रभावित करती है। आपका पांचवा प्रश्न है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी आइरिस, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आइरिस। आपका छठा प्रश्न है, मानव आंख से आंसू कौन सी ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? आपके ऑप्शन है ए पीयूष ग्रंथि द्वारा, बी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, सी लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। आपका सातवां प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किस परत में रक्त पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्क्लेरा, बी कोरॉइड, सी रेटिना, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कोरॉइड। आपका आठवां प्रश्न है, मनुष्य की आंखों को आकार कौन प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए विट्रियस ह्यूमर, बी रेटिना, सी कॉर्निया, डी एक्वियस ह्यूमर। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विट्रियस ह्यूमर। आपका नौवां प्रश्न है, आंखों का वह काला छिद्र कौन सा है जहां से प्रकाश प्रवेश करता है? आपके ऑप्शन है ए आइरिस, बी पुतली, सी कॉर्निया, डी रेटिना। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पुतली। आपका 10वां प्रश्न है, मनुष्य की आंखों की स्थिति का स्थायित्व कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1/10 सेकेंड, बी 1/16 सेकेंड, सी 1/20 सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1/16 सेकेंड होता है। आपका 11वां प्रश्न है, मानव नेत्र लेंस कौन सी पेशी पर टिका रहता है? आपके ऑप्शन है ए सिलियरी पेशी पर, बी कपाल पेशी पर, सी स्टेपीडियस, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिलियरी पेशी पर टिका रहता है। आपका 12वां प्रश्न है, मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सियालिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सियालिक अम्ल पाया जाता है। आपका 13वां प्रश्न है, एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देखती है। आपके ऑप्शन है ए तिर्यक दृष्टि, बी एस्ट्रिबस बिस्मस, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों।
आपका 14वां प्रश्न है, रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए निकटलोपिया, बी ट्रैकोमा, सी तिर्यक दृष्टि, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए निकटलोपिया। आपका 15वां प्रश्न है, कॉर्निया और आइरिस के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जलीय द्रव्य, बी एक्वियस ह्यूमर, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। आपका 16वां प्रश्न है, एक्वियस ह्यूमर का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए रंग प्रदान करना, बी प्रतिबिंब बनाना, सी आंसू बनाना, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आंसू बनाना होता है। आपका 17वां प्रश्न है, उत्तर लेंस की फोकल लंबाई कैसी होती है? आपके ऑप्शन है ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पॉजिटिव। आपका 18वां प्रश्न है, आंखों की बीमारी मायोपिया ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उस बीमारी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए मायोपिया, बी निकट दृष्टि दोष, सी शॉर्ट साइटनेस, डी उपयुक्त सभी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका 19वां प्रश्न है, आंखों की बीमारी मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होता है? आपके ऑप्शन है ए अवतल लेंस का, बी कॉनकेव लेंस का, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आपका 20वां प्रश्न है, आंखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपके ऑप्शन है ए रेटिना से पहले, बी रेटिना के पीछे, सी रेटिना पर, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेटिना से पहले। आपका 21वां प्रश्न है, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है पर पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस बीमारी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए हाइपरमेट्रोपिया, बी दूरदृष्टि दोष, सी लॉन्ग साइडनेस, डी उपरोक्त सभी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका 22वां प्रश्न है, आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तल लेंस का, बी कॉन्वेक्स लेंस का, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आपका 23वां प्रश्न है, आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपके ऑप्शन है ए रेटिना पर, बी रेटिना के पीछे, सी रेटिना के आगे, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। आपका 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है? आपके ऑप्शन है ए जरा दृष्टि दोष, बी पेरिस बायोपिया, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पेरिस बायोपिया। If you like my video, please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel.